जी तो वीवर मेरे साथ बहुत अच्छे ब्यूटिशियन जो कि क्लास करवाने के एक बड़े माहिर हैं, इनका नाम है माशाल्लाह। ये शादरा से तशरीफ़ लेके यहाँ पे अमन ब्यूटी स्टोन पे आए हैं, तो यहाँ पे क्लास जारी है। हम उनसे भी बात करेंगे। उमर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा उमर भट्ट साहब बताइएगा कि ये आप जो कर रहे हैं केराटिन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं सर हम। अच्छा, तो इसके बारे में आप बताएंगे ये रिबॉन्डिंग जो है ये कितनी ज़रूरी बालों के लिए? बालों के प्रोटीन के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी, अगर नेचुरल प्रोटीन्स में आपका डिलीवर्ड आपको नहीं हो रही प्रोटीन नेचुरली थिंग्स में, नेचर में आपको, तो उसके लिए फिर हमें कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में जाना है जो हमारे बालों के लिए ऐसा ज़रूरी है जैसे प्रोटीन के लिए हमें खाना प्रोटीन ज़रूरी है। जी सर। अच्छा तो मुझे ये बताएं भट्ट साहब कि ये जो क्लास है ये आपकी फर्स्ट है या मुख्तलिफ क्लासेस में आप तशरीफ़ लेके गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए हैं। 12 साल से मैं क्लासेस दे रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान में मैं क्लासेस देता हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि 1000+ क्लास होगी मेरी, जो कि अभी तक मैं कर चुका हूँ। अच्छा, आपको क्या सीखने को मिला? क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लासेस में आप जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सलोन पे आप क्लास का इनकाद करते हैं। जी। तो खुद जो सलोन वाली होती हैं उनको सलोन तो खुला होता है लेकिन काम का जो है ना वो इतना आइडिया नहीं होता। जी। उनके बारे में आप क्या पैगाम देंगे कि भट्ट साहब उनको कितना सीख के फिर सलोन का इनकाद करना चाहिए? बेसिक जब तक आपको इस चीज़ की अवेयरनेस ना हो कि आपने करना क्या, सबसे पहले हमें एक क्लाइंट हमारे अगर पास आता है, सलोन में आता है, किसी जगह पे आता है, तो हम उससे पूछते हैं कि सबसे पहले आपने करवाना क्या है। जी। तो ये इसके लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी कि उन्होंने क्या करवाना, तब तक आप काम कैसे कर सकेंगे। सारी बात आपने सीखा होगा तो आप पूछ सकेंगे या रिप्लाई करेंगे। बिल फर्ज अगर मेरा क्लाइंट आकर मुझे कहता है सर या मैडम मैंने कटिंग करवानी है, जी। मैंने आज तक जो सीखा हुआ है या मैं जो सिखाता हूँ अपनी बच्चियों को, मेरा रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग, हाईलाइट्स, लोलाइट्स, जो भी मेरी कैटेगरीज हैं उसको मैं साइड पे रख के मेरे थिंकिंग थॉट सिर्फ कटिंग की तरफ ऊपर चले जाते हैं। मैंने सब कुछ साइड पे रख दिया और कटिंग पे चले गए। और जब मेरी कटिंग पे बात आ जाती है फिर मेरी आगे कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है कि मैंने किस टाइप की कटिंग करनी है, मॉडल लुक करनी है, फेदर लुक करनी है, सिंपल करनी है, स्ट्रेट करनी है, ये स्टेप लुक करनी है। इसमें फिर कैटेगरीज में आ जाता है कि फिर आगे हम कस्टमर से पूछते हैं कि आप कौन सी कटिंग करवाना चाहती हैं। जी मैंने कटिंग करवाना है कि मैंने स्टेप लुक करवानी है, स्टेप कटिंग करवानी है। तो फिर मेरी सारी थिंकिंग थॉट्स ना स्टेप कटिंग की तरफ आ जाती हैं सर। तो इसके लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे आपको बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, आपकी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स आपने सुना, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बात की कि क्योंकि मेरा जो सवाल था ना वो बड़ा डीपली था, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे कवरेज के लिए जब हम जाते हैं तो जो सलोन खोल के बैठी हैं उनको खुद नहीं पता, आइडिया नहीं है। क्योंकि सारी बात जब काम का पता ही नहीं होगा वो रेट्स क्या करेंगी, डील क्या करेंगी और काम का स्टार्ट क्या करेंगी, इंट्रो और एक्स्ट्रो का पता ही नहीं है। तो इसलिए भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि ये जो आपने बॉन्डिंग की है जी सर, तो ये इसमें कितना टाइम लगता है और ये जो है ना किन वो स्टूडेंट को आती है और कितने अरसे के बाद ये आती है और इनमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे बाल खराब ना हो? देखिए कि इंसान कभी भी अपने आप को उस्ताद नहीं कह सकता इस काम में। ये समुंदर है, एक ऐसा है कि इसमें इंसान 2400 घंटे सीखता रहता है, सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। इवन देन कि मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर काम करते हुए और आज भी मैं अपनी बच्चियों से सीख रहा हूँ। जब तक आपको इस चीज़ की अवेयरनेस ना हो जाए कि किस टाइप के, किस नौयत के बालों पे क्या चीज़ मैंने यूज़ करनी है, तो क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह मेरे बाल सिक्योर रहेंगे और कैसे बालों पे मैंने किस टाइप की प्रोटीन लगानी है, केराटिन करनी है, रिबॉन्डिंग करनी है या कोई भी इम्प्लीमेंट मैंने कोई चीज़ करना है, केमिकल वर्क करना है, तो उसके लिए आपकी बालों की नौयत के लिहाज से आपने काम करना है। जब आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर आपका काम लोकल होगा। काम बेहतर करने के लिए आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और सीखने से ही आपका अमल दारोमदार होता है, आपके सीखने पे अमल होता है शुरू। बहुत अच्छी बात आपने की। जारी बात है अगर पता नहीं होगा कि कौन सा केमिकल कितने टाइमिंग के लिए लगाना है तो वो तो जारी बात है बालों का जो है समझो कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो क्लाइंट जो है बजाय कि वो 4 क्लाइंट आपको और दे, वो तो क्लाइंट आपका खुद से भी खराब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों से ये गलतियाँ होती हैं जिन्होंने खुद नहीं सीखा होता है। इसका सबसे बेसिक किसी भी चीज़ को आप ले लें कि टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी भी नौयत के बाल ले लेते हैं, मुझे वर्जन बाल मिल जाते हैं। हमारी फील्ड में ना वर्जन बाल ज़्यादा कहा जाता है जिस पे कोई केमिकल वर्क नहीं हुआ होता, रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग, कुछ भी केमिकल वर्क नहीं हुआ तो हम कहते हैं वर्जन बाल। नॉन ट्रीटेड बाल आ जाते हैं जिस पे केमिकल वर्क हुआ होता है। ऑलमोस्ट इसी तरह ही हमें नहीं पता चलता कि रिबॉन्डिंग और केराटिन में क्या डिफरेंस होता है और हम ना केराटिन
कह के तो हम अक्सर पॉलर्स वाली करती हैं कि ना रिबॉन्डिंग कर देती है, और उनसे जब नहीं संभाले जाते तो बाल इनके ना रफनेस की तरफ चले जाते हैं, इनके क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। जब क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं तकरीबन आपके 8-10 साल के बाल ख़त्म हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाए, गिरना स्टार्ट। ये तो मेज कॉज है ना, इसकी इफेक्ट है। जब आपको क्यूटिकल ओपन हो गए, जब आपको समझ नहीं आती है, एक तो बाल 10 साल के खराब हो गए, दूसरी बात यह है कि फिर आपकी हेयर फॉलिंग होनी शुरू हो जाती है। बाल तो खराब हो गए, उसमें आपकी हेयर लुक भी खराब हो जाती है, बॉडी लुक भी खराब होती है, और आपकी बॉडी को उतना ही जरूरी है जितने बाल आपके खूबसूरत होते हैं। कौन लोग वो गलतियां करती हैं, कौन से सैलून वाले होते हैं ये? जिन्होंने मैक्सिमम जिन्होंने कुछ 6 महीने साल 2 साल लगा कर सीखा होता है ना, अपने आप को ब्यूटी सैलून के मास्टर समझने लग पड़ती हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप पहले आएँ, सीखें, फिर काम करें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कैसे काम कर सकेंगे? ये 2-4 हज़ार रुपये की खातिर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रोम कर, किसी की लुक खराब करने वाली बात है, किसी को लुक खराब करने वाली बात है। अच्छा सर, आप बताइएगा बट साहब कि आपको कितना अर्सा हो गया टोटली काम करते हैं? मुझे इस फील्ड के अंदर 15 साल हो गए। तो स्टार्ट आपने कहाँ से लिया था? स्टार्ट मैंने अपने छोटे सांदे से लिया था। अच्छा, वहाँ से सीखा था? जहाँ वहाँ से मैंने सीखा था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद हयात हैं, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, वो मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्या बात, क्या बात। इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन कि ये जो इन्होंने लास्ट बात की कि वो मेरे जो खुद टीचर हैं उनको मेरे काम से बड़े मुतासर होते हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट की ये निशानियाँ हैं कि वो अगर बाअदब और बाकिरदार शागिर्द होगा तो वो जारी बात है कामयाबियाँ उसकी कदम चूमती हैं। तो जारी बात है जब आप नेक नीयत से काम सीखेंगे, करेंगे और उस्तादों का एहतराम करेंगे तो इसी तरह आप हर क्लासेस में होंगे और मुख्तलिफ जो स्टूडेंट हैं उनको तैयार करने में आप बड़े अच्छे माहिर हो सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है आपसे कि ये जो डायरेक्टली जो है ना वो बालों पे आना या मिसाल के तौर पे केमिकल लगाने, केमिकल के लिए कुछ बुक्स होती हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, ये भी उस्तादों से सारी चीज़ें सीखी जाती हैं? अगर आपका उस्ताद, जिसको कहते हैं उस्ताद है, अगर वो आपको सिखाता है तो फिर आप पूरी ज़िंदगी कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि बालों की नौयत कैसी है, बाल का क्यूटिकल कैसे है, बाल टिपिकल हैं। बालों का सबसे मुश्किल काम बालों का काम है, टिपिकल काम है। अगर जो इंसान इसको अपना क्रेज़ बनाकर काम करता है, शौक़ के लिए काम करता है, उसके लिए ये ईजी वे है करना। जैसे लाइक दिस, मैं ये मेरी बच्ची हैं, ठीक है, ये शौक़ से आती हैं, दूसरी सिटी से भी आती हैं, ये अदर सिटी से अपने अपने घर छोड़ कर आती हैं, इसी वजह से आती हैं ताकि कुछ सीखा जाए। जब सीख लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर रही है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो बाय हैंड प्रैक्टिकल ऐसे मुझसे काम सीख कर गई हुई हैं। ठीक है, ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, ये क्लास के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि क्लास जो है आजकल के स्टूडेंट के लिए कितनी ज़रूरी, क्योंकि आपको पता बड़ी सोल हैं लड़कियां आजकल की, बहुत इतनी मेहनत नहीं करती, तो क्लास में कितना सीख सकती हैं अगर वो मुकम्मल क्लासेस अटेंड करती हैं? मैं ज़्यादा सजेस्ट ये करता हूँ आपको कि ज़्यादातर बच्चियां जो है ना बिग इवेंट्स की बजाय मास्टर क्लासेस में इंटरेस्ट रखती हैं ना, तो उसमें आपको 100 to 10% सीखने को मिलता है। अगर इंटरटेनमेंट के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है, आप किसी भी चीज़ या किसी भी शोबे में जा सकते हैं। अगर इस फील्ड में आते हैं ना, तो अगर क्रेज़ है, शौक़ रखती हैं, तो इस चीज़ को पूरा करें। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे कि जो यहाँ पे आज क्लास हुई, जी जारी बात है आपके भी ज़ेरे तमाम उसमें आपने भी एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, तो अमन ब्यूटी सैलून जो है ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इनकी जो ऑनर है मैडम उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज इनकी फर्स्ट वर्कशॉप थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क करवाया, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हमेशा वर्क करवाता है। जी। और आगे जो आर्टिस्ट होता है ना वो हमेशा वर्क करता है, और वर्क के तौर पे ही आपके कस्टमर्स आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं, या आपका काम अच्छा होगा तो आपके क्लाइंट्स आएंगे। ठीक है, अगर आज आप क्लास में कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, आज आप खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगी, अपने रेलिवेंट्स पे करेंगी, क्लाइंट्स पे करेंगे, अगर आज आप अच्छा वर्क करेंगी तो रिगार्ड्स किसको जाते हैं? आपको ही जाएंगे या आपके उस्ताद को जाएंगे। अगर बेउस्तादा होगा तो काम भी वैसा होगा। तो ज़रूरी है कि क्लाइंट्स ना ख़राब करें, कुछ पहले खुद समझ लें, सीख लें और फिर वर्क करें। अच्छा, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि इनको इस तरह की क्लासेस यहाँ पे करवानी चाहिए ताकि उनको अवेयरनेस हो?
जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अमन ब्यूटी सैलून में आज फर्स्ट टाइम वर्कशॉप हुई है और बहुत अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दिया इन्होंने कि इन्होंने वर्क करवाया, बच्चियों को सिखाया, बताया कि ऐसे काम किया जाता है और ऐसे सिखाया जाता है। क्योंकि जब आप ब्यूटी पार्लर में आ जाते हैं या वर्कशॉप में चले जाते हैं मास्टर क्लासेस में स्पेशल, तो उसमें आपको 100 to 10% वर्क सीखने को मिलता ही मिलता है, अगर सीखने वाला हो तो। नहीं सीखने वाला होगा तो वो तो किसी भी क्लासेस में जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, पैसे वेस्ट कर सकता है। मगर आज अमन ब्यूटी पार्लर में जिस बच्चियों ने क्लास ली उन्होंने अपने टाइम वेस्ट भी नहीं किया और ना पैसे वेस्ट किए सर, और अच्छी फीडबैक दी उन्होंने। जी, तो मेरे साथ भट्ट साहब मौजूद थे, इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरा में दिखा सके तो ये एक फीमेल जो है, ये इनका काम अभी जारी है। और ये जो है इन्होंने क्लास के बारे में बताया कि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट के लिए जो है क्लास वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उसी से ही वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। क्योंकि मुख्तलिफ एरिए से वो ब्यूटिशियन भी आई होती हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट आए होते हैं, तो वहाँ पे आपकी गैदरिंग से भी मिलने को आपको मिलता है और न्यू चीज़ें भी मिलने को मिलती हैं। तो ये जो अमन ब्यूटी सैलून है, यहाँ पे आज ये जो बिग क्लास का जो इत्माम किया गया, यहाँ पे बहुत सारी और भी ब्यूटिशियन आई हुई हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, रहिएगा मेरे साथ।